वाइज नहीं नहीं आ रही है, अभी राजू सर। अभी शायद आएगी सर। ओनली राजू सर की आ रही है, आई थिंक। हाँ, मुझे नहीं आ रही है। हाँ, अब आ रही है। राइट अभी राइट। सबकी आ रही है। आ ओके रही है ओके। ना? आ हाँ रही है आ यस। रही है, अभी सबकी आ रही है। ठीक है ठीक है। तो आज हमारा 79th इंडिपेंडेंस डे है ना, जिसे हम स्वतंत्र दिन के नाम से जानते हैं। तो जैसे आप थंबनेल पे देख रहे हो कि जश्न आजादी के तौर पर हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, और बिल्कुल सेलिब्रेट करना भी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें जो ये आजादी मिली इतने आसानी से नहीं मिली है ना। इसके पीछे बहुत सारे सैक्रिफाइस है, जद्दोजहद है, हमारे महापुरुषों ने, महावीरों ने इसके लिए बलिदान दिया है। तो उन्हें याद करने का, यादों को ताजा करने का, और आगे हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, है ना, ये सारे सैक्रिफाइस को जानकर हम एक कदम और आगे कैसे बढ़ सकते हैं, सारे यादों को ताजा करने वाला दिन है। एक बहुत अच्छी लाइन से ना कि एक शायरी है, जैसे आज तो शायरी बनती है कि फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, फना होने की इजाजत ली नहीं जाती, ये वतन की मोहब्बत है जनाब, पूछ कर नहीं की जाती, है ना। तो हर कोई देश से प्यार करता है, और मुझे लगता है इसे किससे पूछने की जरूरत नहीं है, हम जो भी है ना, कि हम प्राउड फील करें कि इंडिया हमारा देश है, और बहुत बहुत शुक्र है ऊपर वाले का कि उसने हमें ऐसे देश के अंदर पैदा किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत बहुत बेहतरीन सी बात कही, और बहुत बेहतरीन से पॉइंट के साथ ये इनिशिएटिव लिया गया है। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट दिन है हम सभी लोगों के लिए, ठीक है, और इस दिन हम कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहिए। इस दिन नहीं बल्कि हर टाइम आपको अच्छा करना चाहिए, बट यहाँ से हम इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम यहाँ से हम अपने आप को इनिशिएटिव लेते हैं। जैसे कि हम जब भी कुछ नया साल आता तो हम बोलते हैं कि हम कुछ आप इस नए साल में अपने आप को चेंज करेंगे, कुछ इनिशिएटिव लेके। वैसे ही आज का दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज आपको सोचना है कि आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे महावीरों ने, जैसे सर ने बताया है, कि बलिदान दिया है ना, सेक्रीफाइस किया है, इतने सारे सेक्रीफाइस हुए हैं, जब जाकर आज हम चैन की सांस यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखकर हमें प्राउड फील होता है, और हमेशा होता रहेगा, है ना, हमेशा होते रहेगा। चलिए, तो ये बहुत सारे जैसे आपको फ्लैग्स दिख रहे हैं, जैसे कि ये हमारे अरफा सर ने ही इसको डाला है, ठीक है। तो एक बार सर इसको एक्सप्लेन एक बार आप करिएगा। हाँ जी, देखिए हमारा ये जो तिरंगा, इसके पीछे की कहानी है ना, कि सबसे पहले जो हमारा फ्लैग था, इवोल्यूशन कैसा हुआ इसके अंदर, इंडियन फ्लैग के अंदर कैसे चेंज होता गया। तो आप स्क्रीन के ऊपर आपको जो पहला फ्लैग है, पहले हमारा इंडिया का फ्लैग था, आपको नजर आ रहा अच्छा, वॉइस सर, वॉइस थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, एक बार। था। ओके, अभी है ठीक है। फ्लैग ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो आपको नजर आ रहा है 1906 के अंदर ये रेस किया गया था। पहले ये अनऑफिशियल था, उसके बाद में जो हमारा इंडियन फ्लैग है फिर उसे ऑफिशियली डिक्लेयर करे 1907 के अंदर, 1907 के अंदर बताया गया। फिर उसके बाद में फिर हम जानते हैं लोकमान्य तिलक, और उन्होंने जो है थर्ड नंबर का फ्लैग इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने बताया अंग्रेजों के साथ में। हमारा उसके बाद में फिर हम गांधी, महात्मा गांधी ने यानी जो फ्लैग है, सिंपल अगर हम बोले कि जो फ्लैग है हमारा, जो कहां से कहां तक पहुंचा है, यानी 1906 से लेकर 1947 पे 47 जाकर ये फाइनलाइज हुआ है, ठीक है। और यही अब हमेशा हमारा ये फ्लैग रहने वाला है, ठीक है। तो इतने सारे चेंजेस यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, फ्लैग के अंदर। और फर्स्ट बैंड थोड़ा सा मैं आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आपको सेकंड बैंड्स है ना, ये आपके थर्ड बैंड्स, ठीक है। तो ये चेंजेस आपके हुए थे, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और धर्मा चक्र है ना, धर्मा चक्र के बारे में भी आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो बलिदान दिए हैं, सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो चलो आपकी बात भी सुनेंगे साइड टू साइड। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए, ऑल ओके है बच्चा? तो सभी सभी प्यारे एस्पिरेंट को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और
हम आप सभी लोगों के लिए दुआ करते हैं कि ये जो आने वाला साल है और ये जो ईयर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो और इसमें आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशंस पे पहुंचाए, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन तो आप करते रहते हो, ठीक है। प्रिपरेशंस के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि प्रिपरेशन तो आप कर ही रहे हो, बट प्रिपरेशन के साथ आपकी अदर चीजें भी होती है, उसको भी आपको बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है, ठीक है। चलिए, मैंने कुछ फ्रीडम फाइटर्स है तो उनकी इमेज रखे, जैसे हम बचपन में स्कूल में पढ़ते थे ना। हाँ लेकिन हम डेली बस पढ़ाई वढ़ाई हम सारी चीजें एक्चुअली एक यहाँ पे ये नहीं देखते कितने लोग कितने स्टूडेंट्स फ्रीडम फाइटर के नाम जाते हैं इमेज बनाने आगे। हाँ, और तो ये इमेजेस है अरफा सर बोल रहे हैं कि कुछ इमेजेस हम आपके सामने रख रहे हैं, आपको बताना है कि उनका नाम क्या है, ठीक है। कुछ फ्रीडम फाइटर्स के इमेजेस आपके सामने यहाँ पे है और आपको कमेंट बॉक्स में पुट करना है कि इस इंडिपेंडेंट देश में हम देखना चाहते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो इनका सही नेम ले पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फोटो है और एक फोटो है, आपको बताना है कि इनका नेम क्या है, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि कितने लोगों को आप पहचान रहे हो, ठीक है। देखो, हिस्ट्री भी पता होना जरूरी है बच्चों, है ना। थोड़ी बहुत हमें हिस्ट्री भी होना पता चली, ठीक, बताइए कौन बताएगा। अरफात सर की वॉइस ब्रेक होती है भाई। रफात सर थोड़ा भी ब्रेक चल रहे हैं। अरफात सर, ब्रेकअप वगैरह तो नहीं हुआ आपका? हाँ, ठीक है, चलिए। नहीं वेरी गुड नरेंद्र पल्लवी, सुजान, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। शिवानी, अंकिता, अस्मिता, वेरी गुड। अरफात सर अपना माइक थोड़ा ऊपर लगा लीजिए। वेरी गुड। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जी, है ना, पंडित जी। वाह वाह, बहुत बढ़िया, सबने सही पहचाना है, बिल्कुल सही पहचाने आप सभी लोगों ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अरे ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलती करेगा, है ना। अरफात सर, मुझे नहीं लगता, राजू सर, ये तो रोज आप अपने जेब में लेकर भी फिरते हो, है ना। इनको तो आप पहचानते होगे अपनी जेब में, इनके इनके बिल्कुल बिना तो कुछ चलता ही नहीं है ना, चलता ही नहीं बिल्कुल। है। तो बताइए, नेम आपको बताना है, करेक्ट नेम बताना है, है ना। नेम, कभी कभी हम क्या शॉर्ट नेम ले लेते हैं, तो हमें शॉर्ट नेम नहीं बताना है ना राजू सर, क्योंकि ये पूरा थोड़ा थोड़ा नाम है, बताना है। हो सकता है कि पार्ट ए में आ जाए, जनरल एप्टीट्यूड के अंदर। पूरा नाम बताना है। हो सकता है कि इस बार के जनरल एप्टीट्यूड में आपको नाम पूछ ले फ्रीडम फाइटर्स के, है बिल्कुल। ना, तो गड़बड़ ना हो जाए फिर। हाँ, चलिए, राइट। कौन एक तो है बताएगा भाई इनका? लाल बहादुर शास्त्री जी, एक तो सही जवाब आ चुका है। अच्छा 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 अच्छा। और किसने दिया सर दूसरा सही जवाब? अमित ने किया है, अमित बहुत ने। सारे लोगों ने दिया है। अच्छा अच्छा, ओके, ग्रेट। मगर गांधी जी का पूरा नाम कोई बता नहीं रहा। ऐसा कैसे न, ऐसा कैसे यूज करते हो रोज, है ना, फोटो देखते हो रोज, है ना, अब पूरा नाम नहीं हाँ, बताते हो, है ना। अभी आ गया। हम्म। मोहनदास करमचंद गांधी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, तो क्या है भाई, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना, याद रखिएगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, आपके पास नहीं आएंगे, हाँ। और बिल्कुल सही, लाल बहादुर शास्त्री जी, बिल्कुल सही। चलो भाई, पहचानते हो आप, इसका मतलब हिस्ट्री जानते हो आप, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा अभी आपको लेकर जा रहे हैं। कौन बताएगा इनका नेम, कौन बताएगा, और इनका नेम कौन बताएगा, थोड़ा सोच समझ के जरूर बताइएगा। हम्म, चलिए, मैं हट जाता हूँ आपके सामने से। फोटो देखकर आपको नाम आना चाहिए बच्चों, है ना, पहचान जरूरी है।
तो राजू सर कुछ कह रहे हैं लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई, और बिल्कुल सही। चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर ये आजाद। ऐसा नाम आ रहा है कि भाई चंद्रशेखर आजाद एंड रानी लक्ष्मीबाई। मैक्सिमम कमेंट्स मुझे यही दिखाई दे रहे हैं, मैक्सिमम बोले तो ज्यादातर यही दिखाई दे रहे हैं। चलो देखते हैं। बिल्कुल लॉक कर दिया सही, जाए बिल्कुल सर। सही, बिल्कुल सही। यानी है, चलो रानी लक्ष्मीबाई। चलो भाई, हम लगता है कि केमिस्ट्री के अलावा भी आप चलो बाकी नॉलेज रखते हो, ऐसा नहीं लग रहा है कि केमिस्ट्री का ही नॉलेज है ना? नहीं तो क्या होता है कि सर केमिस्ट्री तो मेरी पहली गर्लफ्रेंड है, ऐसा बोलते हैं सब लोग। बाकी सब जब पूछो तो भूल जाते हैं, है ना? कि सर हमें कुछ और नहीं आता है, हमें सिर्फ केमिस्ट्री आती है, हमें सिर्फ बॉन्ड बॉन्ड रोटेट करते आता है। अरफात सर ने सबको बॉन्ड रोटेट करना सिखा दिया है कि कहाँ से कहाँ बॉन्ड रोटेट करते रहो, है ना? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। हमें आज बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे जो एस्पिरेंट है, हमारे जो स्टूडेंट्स है, वो ऑब्वियसली ये भी नॉलेज रखते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो राजू सर कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे इस एस्पिरेंट के साथ? भाई इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और हर चीज का सही आंसर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप बोलना चाहिए इसमें। क्या बिल्कुल कुछ सही। ना कुछ आपने सरप्राइजेस रखे हैं आगे बच्चों के लिए सरप्राइजेस आजादी तो के दिन पर? सरप्राइजेस तो मैक्सिमम नदीम सर आपको बताने वाले हैं। बट एक एक चीज तो डेफिनेटली मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग, हमारा इतिहास कहीं भी पीछे नहीं छूट रहा है आपके मन में, कि केमिस्ट्री के प्रिपरेशन के साथ साथ आपने जो बचपन में सीखा है, कई बार टीवी पे भी देखा होगा, बहुत सारे इन, मुझे लगता है इन सभी लोगों के ऊपर पिक्चर भी बन चुके हैं। वो पिक्चर भी आपने देखे होंगे। शास्त्री जी के ऊपर भी एक मूवी आई थी साल पहले, 4 साल पहले। तो अभी जो जो यहाँ पे आपने हमारे फ्रीडम फाइटर्स देखे थे, तो उन सब के ऊपर मूवीज भी है, तो मूवीज भी देख सकते हो आप। बट थोड़ा सब्र से, ठीक है? एक दिन में बैठकर सारे मूवीज मत देख लेना। हर दिन का सही इस्तेमाल करना है, टाइम मैनेजमेंट करना ही है हमें। बच्चे बोल रहे हैं कि सरप्राइज में लड्डू है। सरप्राइज में लड्डू है? अच्छा। बिल्कुल, अगर आप ऑफलाइन होते तो लड्डू के साथ साथ आपको और बिल्कुल, भी चीजें मिलती थी बच्चों, है मिठाइयाँ ना? मिलती। यस, बिल्कुल सही। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बिल्कुल करना चाहते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब बच्चों का कमेंट आएगा, सर हमें जोमेटो कर दो, स्विगी कर दो। बच्चे हर सोल्यूशन निकालते हैं बच्चे, सर ये मैंने देखा है। अगर आप बोलोगे कि सर आप ऑफलाइन होते थे तो आपको मिलता था, तो बच्चे सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। यानी क्रिएटिव माइंड है बहुत ज्यादा, है ना? बहुत बट ज्यादा। सही जगह पे क्रिएटिविटी नहीं लगाते हैं, है हम्म। ना? जिस टाइम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेता है, उस टाइम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचते हैं, है ना? बिल्कुल। तो यहाँ पे आप बहुत दिमाग लगाते हो अपना, है ना? जब कोई जनरल होती है फ्री माइंड के अंदर, और जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप उनको दिमाग लगा के सॉल्व नहीं कर पाते हो, या सिली मिस्टेक्स कर जाते हो, ठीक है? तो वहां पे भी आपको सोचना है कि भैया अल्टरनेट निकालना है कि अगर यहाँ से नहीं बन रहा है, एक बार पढ़ने पे समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कुछ डिफरेंट टाइप से उसको रीड करके गिवन क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, है ना? चलिए, हाँ चलो देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो इनके नाम जान रहे हैं और बता रहे हैं। ठीक है, चलो इनके नाम आपको बताना है और इनका नाम आपको बताना है, ठीक है। देखते हैं अरफात सर कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को जानते हैं, पहचानते हैं, चेहरे से भी और नाम से भी। तो मुझे लगता है ये दो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके ऊपर हिंदी में पिक्चर नहीं बनी। बट एक हिंट देता हूँ, लेफ्ट में जो फ्रीडम फाइटर है उन पे हम्म। मराठी में मूवी बनी। तो हाँ, यस महाराष्ट्रियंस यस, यहाँ पे मराठी कोई में है भी है। बराबर तो बराबर, उनको आपने सही पता होगा। पहचाने सर। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बताइए, सब लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो आंसर आ रहे हैं सर, सही आंसर आ आ रहे रहे हैं हैं। ना, आ रहे हैं, अरे भाई हाँ हाँ। आएंगे, बिल्कुल आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। एप्टीट्यूड वाला, जनरल नॉलेज वाला पार्ट इंक्लूड कर देना चाहिए सीएसआर में। मुझे लगता है हाँ, हमारे मैं सारे स्टूडेंट्स क्रैक कर सजेस्ट देंगे। करूंगा अभी बिल्कुल। इस बार हम एनटीए और सीएसआर को मेल करेंगे। हिस्ट्री भी हमारे इसमें ऐड हो थोड़ी बहुत, है ना? बिल्कुल। अमित कह रहे, पल्लवी, नरेंद्र, प्रगति, स्नेहा, असजद, फैजान, रश्मि,
बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सर ये इस पर मराठी मूवी का नाम क्या था, आप बोल रहे थे, एक बार वो भी बता दीजिए। मुझे लगता है तिलक ही नाम है। तिलक ही है आई थिंक, है ना उसका, हाँ हाँ यानी हाँ, वो या पूरा नाम है शायद, बाल गंगाधर तिलक करके नाम। अच्छा, एक मिनट बताता बाल हूँ। गंगाधर तिलक है, अच्छा। चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड सेकंड नेम है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, यानी सबने पहचाना है सर, है ना? हाँ हाँ, मैक्सिमम तो कमेंट्स मेरे को दिख रहे हैं कि जिन्होंने सबने बराबर एकदम प्रॉपर मैनर के अंदर सही से पूरा नाम लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, अच्छा। अब थोड़े से नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। तो चलिए फिर अरफाज सर कुछ कहना चाहेंगे। अरफाज सर आपके लिए कुछ कहना चाहते थे, ठीक है, हमने उनके लिए रोक के रखा है, बट अब देखते हैं उनकी वॉइस सही से आ पाती है नहीं, या वापिस से उनका ब्रेकअप हो जाता है। नहीं, आपकी नहीं वॉइस का सर। ही इशू आ रहा है सर। हाँ चलिए, कोई नहीं, कोई नहीं सर, आज आप रेस्ट करिए। आज ऐसा लगता है कि आप पूरे आजाद हो चुके हो। सर अब आगे एक आपको बंद करना पड़ेगा सर उसमें से, हाँ, फिर आपकी आएगी वॉइस। तो अरफाज सर के लिए क्या कहना चाहते हैं आप भाई, क्या क्या इशू उनके साथ हो रहा है, क्यों बार बार उनकी वॉइस ब्रेक हो रही है? वो तो वैसे अब ब्रेक, आ रही है सर, वॉइस आ रही है अभी। हाँ हाँ, आ रही है सर। आ रही है, आ रही है। वैसे अरफाज सर मैं ये ब्रेक बोल तो, रहा था सर, राजू सर बहुत मूवी देखते हैं, ऐसा लग रहा है सब मूवी के नाम उनको याद है। हाँ, हम्म, सर सारे स्टूडेंट ने सही जवाब दिए, बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि केमिस्ट्री के साथ साथ उन्हें हिस्ट्री भी पता। मुझे लगता है हिस्ट्री का भी नेट सेट के एग्जाम उन्होंने देना चाहिए। देने चाहिए, तो देने चाहिए। सारे जवाब का आंसर उन्होंने सही दिया, तो उसी के चलते उनके लिए कुछ सरप्राइज रखे गए। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, है ना, स्क्रीन के ऊपर एक बहुत ही प्यारी लाइन आपको नजर आ रही है। और लाइंस यहाँ पर ये बताती है, लेट अस होनर द पास्ट, मतलब पास्ट को अतिथि मतलब एक सम्मान करते हुए सेलिब्रेट द प्रेजेंट, आज के जो जश्न आजादी है ना उसको हम सेलिब्रेट करते हैं, और आगे के फ्यूचर को हम बिल्ड करते हैं ना, साथ में मिलकर हम आगे के बारे में सोचते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आ, बहुत सारे महापुरुषों ने, महावीरों ने बलिदान दिया है, और आज भी हम देखते हैं ना कि जब भी देश के ऊपर बात आती है तो आज भी देश के जवान, देश के सैनिक, है ना, हमारे लिए एक सुरक्षा कवच बन जाते हैं, जान दे देते हैं, बलिदान देते हैं। तो हमारा भी एक इनिशिएटिव बनता है, हमारा भी फर्ज बनता है कि हम देश के लिए कुछ करें, है ना, चाहे आप जो भी फील्ड में, जो भी आप ओहदे में रहते हो। जैसे हम अच्छा रिसर्च कर सकते हैं, है ना, अच्छा साइंटिस्ट बन सकते हैं, अच्छे टीचर्स, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे डॉक्टर्स, है ना, ताकि एक हम इंडिपेंडेंस तो हम हो चुके हैं, अब समय है इंडिपेंडेंट बनने का, आत्मनिर्भर बनने का, है ना, कि हम अच्छे रिसर्च करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा देश और आगे बढ़ेगा। तो इसी को चलते अगर जो भी एस्पिरेंट्स, जैसे हम देखते हैं कि हमारी केमिस्ट्री एग्जाम, खासतौर से हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, तो CSIR नेट JRF एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपको गवर्नमेंट फेलोशिप देती है कि आप रिसर्च करें ना, इंडिया का नाम रोशन करें। तो अगर आप CSIR नेट, गेट, सेट, ये सारे एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और रिसर्च करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो ये सब के लिए आपके लिए कुछ यहाँ पर पीरियोडिक पाठशाला के टीम के ओर से इनिशिएटिव लिया गया है। सर आप आगे बता सकते हैं बिल्कुल जो बिल्कुल भी बिल्कुल रिवील करना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर हमने एक्चुअली रखा है कि इसलिए हमने बहुत ही क्या रखा है, सारे बच्चे इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है, क्योंकि और आज के अवसर पे आज 55% तक आपको ऑफ मिल रहा है हर बैचेस पे, ठीक है, चाहे आप नाइट्रोजन बैच की बात करो। रिपीटर्स के लिए हमने अचीवर्स बैच लेकर आए हैं जो 25 अगस्त से स्टार्ट हो रही है। स्पेशली उसके अंदर हम रेफरेंस, साथ में फास्ट रिवीजन, मॉडिफाइड PYQs, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। नाइट्रोजन बैच बेसिक से लेकर फाउंडेशन तक हम रखे हैं, जिसमें हम आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाएंगे। साथ साथ में उसके अंदर हमने फ्री क्रैश कोर्स रखा है, यानी स्टूडेंट को ऐसा नहीं कि अलग से कुछ करना पड़े, हम भी नहीं चाहते कि बार बार वो करे।
तो एक ही इसमें उसको सारी चीजें इंक्लूडिंग हो जाए, ठीक है, बार बार उसको परेशान ना होना पड़े, ठीक है। तो नाइट्रोजन बैच अगर आप ले रहे हो तो आपको सारी चीजें, क्रैश कोर्स, सारी चीजें, टेस्ट सीरीज, गेट टेस्ट सीरीज, नेट टेस्ट सीरीज, सेट टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडिंग हम दे रहे हैं, ठीक है। चाहे जो ओल्ड वाले जिन्होंने लेकर रखे थे उनको भी गेट की टेस्ट सीरीज ऐड होगी, नेट की टेस्ट सीरीज होगी, क्रैश कोर्स भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम देने वाले हैं, ठीक है। तो जो भी क्रैश कोर्स हमारे प्रीवियस हुए हैं वो भी उनके इसमें ऐड होंगे, और जो नए आने वाले हैं वो भी इस बैच के अंदर आपको ऐड होंगे। तो हम ये नहीं करना चाहते कि नया चीज लाएंगे तो नया करें, ठीक है। तो सिंप्लीफाइड एकदम हमारा काम एकदम सिंपल है कि एक ही इसमें आपको सारी चीजें हम प्रोवाइड कराएं ताकि आप भी कंफर्ट फील करें, आप भी अच्छे से पढ़ाई कर पाए, आपको कोई डिस्टरबेंस ना हो, एक ही जगह पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, सारी चीजें, ठीक है। तो इसलिए हमने बहुत 55% ऑफ रखा है, और 7 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, यानी यहाँ पे आप गेट तक और सेट भी हो जाएगा इसका, क्योंकि सेट का भी आई थिंक फेब तक आने वाला है, क्योंकि कुछ सेट्स आपकी जनवरी में होते हैं, कुछ फरवरी में, कुछ दिसंबर में भी होंगे, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग सेट्स होते हैं, तो तीनों चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी, ठीक है, तीनों चीजें कवर हो जाएगी। तो इसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है सर इंडिया, ठीक है। तो आप अगर इंडिया कूपन कोड लगाते हैं तो आपका ये सब कुछ 55% पूरा ऑफ होकर आपको मिल जाएगा कम प्राइस के अंदर, ठीक है। तो जितने भी कोर्स है, जो अगर इंडिविजुअल भी लेना चाहते हैं, ऑर्गेनिक, नॉर्गेनिक, फिजिकल, अचीवर्स आप लेना चाहते हैं, तो आपको कूपन कोड इंडिया यूज कर लेना है बच्चा, जिससे आपका ऑफ हो जाएगा 55%, ठीक है। तो और इंडिविजुअल बैच भी हमने ऐड की है, और इंडिविजुअल अगर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये 2 दिन में जो इनरोल करेगा उनको बहुत ही लेस प्राइस के अंदर इंडिविजुअल कोर्स भी मिलने वाले हैं। लाइव कोर्सेस में जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो राजू सर की बेटी इंदिरा यहाँ पे आ चुकी है, और इंदिरा कैसे हो बेटा, कैसे उसको सुनाई आप? नहीं दे रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है, ते विचारताय तू कशी हेलो आहेस? इंदिरा जी, सगळेजण विचारतात तू कशी आपको आहेस? लड्डू मिला या नहीं मिला, लड्डू मिला या नहीं मिला? तुला लाडू मिळाला का असं विचारतात सगळे. नाही मिळाला लाडू. हम्म. मिलेगा मिलेगा, अभी क्या, पापा हाँ लेकर जाएंगे अभी बाहर, है ना, पापा 10 बजे हाँ बाहर जाने वाले हैं लाडू हाँ, लाने। हाँ। है ना. ठीक। हम्म. इंदिरा स्कूल नहीं गई क्या, बच्चे पूछ रहा है स्कूल आज, अभी आज अरे अभी अभी वो छोटी बहुत है छोटी है, जाएगी वो भी स्कूल जाएगी, उस स्कूल बघण्यासाठी हो. अभी छोटी है, छोटी ही रहने दो. हाँ ओके. आता चलिए, बाहेर तो जाऊन बस इंदिरा थोडा भी आ वेळ. गई है भाई, इंदिरा भी सभी को हैप्पी काम करते इंडिपेंडेंस ना, डे कहना काम चाह झालं रही की है, मग ठीक है। करा. चलिए, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो एस्पिरेंट हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो लास्ट में, और जो ओल्ड स्टूडेंट है तो आप फिक्र ही मत करिए, क्योंकि हम उनको और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें उसके अंदर ऐड करते ही जाते हैं, ठीक है। और कभी आपको ऐसा बोलते नहीं है ना, हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप हम हमारा 100% आपको जरूर दें, ठीक है। यस चलिए बिल्कुल. चलिए, ख्याल रखें, सेफ रहे, हेल्दी रहे, और आज के इस दिन को सही से यूटिलाइज जरूर करें। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल टाइम पास करना है, यूटिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजादी का मतलब ये नहीं कि आप इधर उधर घूमते फिरो, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अपनी गाड़ियां उठाकर इधर उधर फिरते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप, है ना, आपको दिखाना है कि आप एक्चुअल में आजाद हो, तो आपको आपके पेरेंट्स के साथ रहना है। आप एक्चुअल में आजाद हो तो आपको अपने बड़ों के साथ रहना है। आप एक्चुअल में आजाद हो तो आपको सोचना है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। आप अपने देश के लिए क्या कर सकते हो, आप उसके लिए आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। तो ये मेहनत आपको करते रहनी है बच्चों, ये मेहनत आपको करते रहनी है। चलिए सर, थैंक यू सो मच आपके चलिए. वैल्यूबल टाइम के लिए, और सभी एस्पिरेंट को अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ख्याल रखें, सेफ रहें, और प्रिपरेशन करते रहे, हम आप लोगों के साथ हैं, ठीक है। और जो भी कुछ आपको हेल्प चाहिए आप कमेंट बॉक्स वगैरह में पुट कर सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पीरियोडिक पाठशाला फैमिली सर्च करिएगा, वहां पे आप हमें बात कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे नंबर्स भी ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आप हमें डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ख्याल रखें, सेफ रहे, हेल्दी। ओके, गुड बाय एवरीवन. थैंक यू फॉर बाय जॉइनिंग. बाय 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 बाय, टेक केयर, बाय बाय।